हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 11 करवाने वाला हूं, जो है यूज ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। और मैं आपको हर रोज़ एक एक रूल करवाता हूँ, साथ में साथ में वोकेब भी करवाता हूँ, और जो कि आपके एसएससी के 2026 में आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको भी बताया, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो आप सभी पढ़ाई में लग जाएं और हर रोज़ हमारा ये रूल फॉलो करें। और रूल के साथ साथ हम आपको वर्कशीट भी करवाते हैं, वो भी पढ़ें और हर दिन रिवाइज करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपना रूल। हम स्टार्ट करेंगे, अपना रूल है 11, यूज ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। ऐसे कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड है जो रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं और कॉमन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एग्ज़ाम फेवरेट है ये रूल। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार है ये रूल। कुछ शब्द होते हैं, जैसे वर्ड होते हैं रिपीट अगेन, जो साथ साथ में नहीं आ सकते। कुछ है जैसे रिटर्न बैक, जो कभी साथ में नहीं आएंगे। थर्ड है फ्री गिफ्ट, ये कभी साथ में नहीं आएंगे। एडवांस प्लानिंग, ये भी कभी साथ में नहीं आएंगे। पास्ट हिस्ट्री, पास्ट है वो भी पास्ट ही है, हिस्ट्री है वो भी पास्ट है, तो ये साथ में नहीं आएंगे। फ्यूचर प्लान, ये भी कभी साथ में नहीं आएगा। फाइनल कंक्लूजन, फाइनल भी निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन भी निष्कर्ष होता है, तो ये भी साथ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज साथ में नहीं आएंगे, ये भी शब्द साथ में, वर्ड भी साथ में नहीं आएंगे। चलो आगे देखेंगे और कौन कौन से वर्ड है जो साथ में नहीं आएंगे। जैसे देखिए, सफिशिएंट और इनफ कभी साथ में नहीं आएंगे। डिस्क्राइब और अबाउट भी कभी साथ में नहीं आएंगे। डिस्कस और अबाउट, मे और माइट के साथ लाइकली कभी नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में लगभग आपको देखने को मिलेगा। कैन कुड के साथ एबल का यूज नहीं होगा, ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट और एक्सटली, ये भी साथ में नहीं आएगा। बिग और ब्लंडर, ये भी साथ में नहीं आते हैं। प्रोसीड और बिफोर, ये भी कभी साथ में नहीं आते हैं। माई रेस्ट ऑफ रिनेमिंग, ये भी साथ में नहीं आते हैं। और देखते हैं कौन कौन से हैं। रीपे बैक, ये भी कभी साथ में नहीं आते हैं। रीबर्थ और अगेन, ये भी कभी साथ में नहीं आते हैं। रेमिबर्स और बैक कभी साथ में नहीं आते हैं। रिवर्ट और बैक कभी साथ में नहीं आते हैं। और वॉयलेट और अगनेस्ट कभी साथ में नहीं आती है। चैलेंज और अगनेस्ट कभी भी साथ में नहीं आती है। एक हमारा ये रह गया, ये भी साथ में नहीं आती हैं। इलुस्ट्रेटेड और बैक कभी भी साथ में नहीं आते हैं। और इनमें से ही कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, आपको बताता हूँ। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी आपको बता देते हैं। इम्पोर्टेंट है रिपीट और अगेन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिटर्न और बैक, ये इम्पोर्टेंट है। और ये अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और इनमें से कुछ देखते हैं। डिस्क्राइब और अबाउट, ये भी इम्पोर्टेंट है। मे माइट लाइकली, ये इम्पोर्टेंट है। कैन कुड एबल, ये इम्पोर्टेंट है। बिग ब्लेंडर, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोसीड और बिफोर, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो हम इनको एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे और कुछ उदाहरण के देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आई कैन एबल टू स्लो दिस क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि कैन और एबल कभी भी साथ में नहीं आएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ये गलत हो जाएगा। एबल, एबल और कैन कभी साथ नहीं, या एबल कर लो या कैन कर दो, लेकिन आई कैन एबल टू स्लो दिस क्वेश्चन, तो ये सही हो जाएगा। प्लीज़ रिपीट अगेन, प्लीज़ किसी को हम कहते हैं ना प्लीज़ रिपीट अगेन, तो प्लीज़ रिपीट सही है। अगेन ये साथ में कभी नहीं आएगा, तो रिपीट ही, प्लीज़ रिपीट इतना ही। ही मेड ए बिग ब्लेंडर इन ए कैलकुलेशन, बिग ब्लेंडर, बिग और ब्लेंडर ये दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे, तो बिग कैंसिल कर दो, ब्लेंडर कैंसिल कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिटर्न बैक टू हिज होम, रिटर्न और बैक साथ में नहीं आते हैं, तो ये बैक कैंसिल कर देंगे हम।
वी मेड एडवांस प्लानिंग फॉर द ट्रिप। तो एडवांस और प्लानिंग भी साथ में नहीं आते हैं तो उनमें से गलत हो जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री गिफ्ट टू द पुअर। फ्री और गिफ्ट साथ में नहीं आते हैं तो हम फ्री कैंसिल कर देंगे। ये जो अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ एरर देखते हैं जो एसएससी में एग्ज़ाम में आते हैं। ही कैन एबल टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। तो अब देखेंगे इसका ऑप्शन है ए, ही कैन गलत है, एबल टू गलत है, कंप्लीट द टास्क गलत है, ऑन टाइम गलत है। अभी मैंने आपको बताया कैन और कुड के साथ कभी भी एबल का यूज नहीं होगा, तो इधर ऑप्शन हो जाएगा बी एबल। ये गलत है, ये नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द ऑफिसर कमिटेड ए बिग ब्लंडर इन द रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा द ऑफिसर, ऑप्शन सेकंड होगा कमिटेड एट, ऑप्शन थर्ड होगा ए बिग ब्लंडर, ऑप्शन थर्ड होगा इन द एयरपोर्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो गलत होगा? हम एरर देख रहे हैं तो कौन सा गलत होगा? ए बिग ब्लेंडर वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बिग और ब्लेंडर कभी साथ में नहीं आते हैं तो ब्लेंडर कैंसिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। प्लीज़ रिवर्ट बैक ए सून एज पॉसिबल। तो इसके अंदर क्या आएगा बताइए? प्लीज़ ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट गलत होगा या सेकंड? रिवर्ट बैक गलत होगा या ये सून गलत होगा या एज पॉसिबल होगा? इसके अंदर हो जाएगा रिपीट, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रिपीट, रिवर्ट और बैक कभी साथ में नहीं आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ही अगेन रिपीटेड द सेम मिस्टेक। अगेन रिपीट, अगेन और रिपीट सेम वर्ड है और ये साथ में कभी भी नहीं आएंगे तो हम इनको, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन हो गई कंप्लीट। और अगर आपको हमारा ये रूल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अब हम स्टार्ट करते हैं वोकेब्युलरी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वोकेबुलरी पिक्यू। पिक्यू माने होता है नाराज़ होना या चिढ़ जाना। इसका हो जाएगा पिक्यू। फर्स्ट वोकेबुलरी पिक्यू, जिसका अर्थ होता है चिढ़ना या नाराज़ हो जाना। सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड है, इरिटेट, और एंटोनिम्स होगा जॉय, बहुत आनंद होना, आनंदित होना। पिक्कर, पिक्कर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। पिक्कर, पिक्कर या पीने वाले लोगों से चिड़चिड़ापन होता है, हमें अच्छे नहीं लगते। जो पीते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हम ये ट्रिक याद करेंगे। पिक्कर, पिक्क्यू, पिक्कर, पीने वाले लोग चिड़चिड़े होते हैं, तो हम ये करेंगे इरिटेटेड और जॉय। आगे बढ़ते हैं, ओके सेकंड देखते हैं। ओके सेकंड है स्टेयर। स्टेयर माने होता है घूमना। स्टार लोगों को ट्रिक के रूप में याद करेंगे। स्टार लोगों को सब घूरते हैं। स्टार लोग आ जाए, कोई सलमान खान आ जाए या शाहरुख खान आ जाए या कोई अल्लू अर्जुन आ जाए, जो भी नए नए एक्टर हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्टर हैं, हम जब उनको देखते हैं तो हम ऐसे घूरने लग जाते हैं, उनको बार बार घूरते हैं क्योंकि वो स्टार है, तभी हम घूरते हैं। तो ग्लेयर सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लेयर, एंटोनिम्स होना इग्नोर, इग्नोर करना। इसका उल्टा होता है इग्नोर। अब ओके 4 देखेंगे, थर्ड देखेंगे, सॉरी थर्ड वोकेब है कॉन्ड्रम्स। कॉन्ड्रम माने होता है पहली या जटिल समस्या। ये हम इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे? कौन, ये कौन, आगे देखेंगे, इसको तोड़ेंगे। कौन ड्रम, कौन रात को ड्रम बजाता है? कौन, जब हम, आपको भी बताऊंगा, अगर आप अगर रात में कोई आवाज़ सुनते हैं तो आप वैसे कहते हैं कौन कर रहा है ये, कौन। अब हम याद करने के लिए कह रहे हैं कौन ड्रम, कौन रात को ड्रम बजाता है। ये पहली है, रोज़ रोज़ रात को कौन ड्रम बजाता है, ये प्रकार क्या है? पहली है। याद करने की ट्रिक है, सिर्फ याद करने के लिए ये ट्रिक बताइए आपको, कौन ड्रम। तो इसका सिनोनिम्स होगा रिडिल और इलुस्ट्रेट, इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखते हैं वोकेब नंबर 4 स्कैंटी। स्कैंटी माने होता है बहुत कम और अपर्याप्त, बहुत कम मात्रा होती है उसे स्कैंटी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स है मर्द, ये भी बहुत कम होता है। और एंटोनिम्स है प्लेथोरा, प्लेट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, हमने ट्रिक बताई थी।
स्कैंटी बहुत कम होता है। इस कैंटीन में चीज़ें बहुत कम हैं। याद करने की ट्रिक है ओनली फॉर इस कैंटीन में चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हैं। जब हम किसी कैंटीन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ये मिल ही नहीं रहा है, क्या है यहाँ पर, कुछ मिल ही नहीं है, तो हम कहते हैं इस कैंटीन में चीज़ें बहुत कम हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और वो कैब, ये हमारी वो कैब ख़त्म हो गई है। और अगर आपको हमारा यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल स्टडी बोल्ट को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यही हमारे टेलीग्राम का नाम है। अगर आपको यह PDF फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और आपको फ्री में हमारी ये PDF मिल जाएगी। और रिवीजन करो और अच्छे से पढ़ो। चलो धन्यवाद आप सभी का।